1315 सन की बात है, 1315 की बात। झगड़ू शाह धनी आदमी था, उसने प्रजा की ये स्थिति देखी तो उस आदमी ने स्थान स्थान के ऊपर भोजनशालाएं खुलवा दी। और बस भोजनशाला तो आप समझते हैं, कोई भी आओ, कोई भी भोजन करो, सुबह से शाम तक निरंतर उसके भोजनशालाएं चलती रहती, निरंतर चलती रहती थी। और ये काम 1 2 4 दिन नहीं, पूरे 3 सालों तक चलाया उस आदमी। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा काम उस आदमी ने किया, कितनी अद्भुत बात है। उस आदमी ने इस तरह कार्य किया। मैंने सुना एक बार राजा रणजीत सिंह के जमाने में भी अकाल पड़ गया था। राजा रणजीत सिंह भी एक बहुत भले आदमी थे, भले राजा थे। उन्होंने भी दानशालाएं खुलवा दी। इस तरह के कहीं भोजन मिलता था, कहीं वो अन्न देते थे, अन्न का दाम पे अपना ले जाओ, अपना बनाओ खाओ, ले जाओ, और अपने परिवार के हिसाब से ले जाओ। लोग आते थे, ले जाते थे। एक दिन रणजीत सिंह ने सोचा कि देखें व्यवस्था ठीक भी चल रही है या नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं है कहीं पर कि बस यूं ही अन्न आता और बिक जाता हो, कुछ होता। जमाना बड़ा खराब है, बड़ा विचित्र है। एक बार आपको याद होगा सन 1974 में बाढ़ आई थी और पटना में सब पानी भर गया था। उस समय हमारा चतुर्मास एक जगह पर था। मैंने थोड़ा सा प्रजा को कहा, मैंने कहा भाई इन लोगों की मदद करनी चाहिए। 2 भाई बोले महाराज आपका हुक्म, हम अपनी ओर से मंडी से पूरा इस बात के लिए प्रयास करेंगे। पर एक बात है बड़े दुख की, बोले जितना जितना अनाज हम इकट्ठा करेंगे ना और भेजने के लिए, ये सारा घूम के फिर के या तो यहीं आके बिक लेगा या पड़ोस की मंडी में आके बिक लेगा। ये तो बड़े दुख की बात है। बोले एक बात और करो आप, अनाज तो हम इकट्ठा कर देंगे, लेकिन ऐसे 4 आदमी तैयार करो वो जो वहां जाकर बांट के आए। और बोले खाली भेज दिया ना तो या तो यहाँ जाएगा लौट करके, या पड़ोस के मंडी में लेगा, या आगे जा लेगा, या और कहीं बिक लेगा। ये सब यूं हो जाएगा। कैसी कैसी दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं। कोई प्रेम से दान दे रहा है, और ऐसे भी लोग हैं जो उठा करके उसी को बेच करके और अपना घर भरने में लगे हुए हैं। बंधुओं, मैं ये कोई निंदाएं नहीं कर रहा, ये हकीकत है, ऐसा भी है दुनिया में। और फिर ऐसा हुआ, 4-5 आदमी साथ गए, ट्रक गए थे कई जो सामान के भर करके गए थे, लोग वहां जाके बांट के आए। लोगों ने खुशी मनाई, बोले जी बहुत अच्छा हो गया, जाके बांट आए ना, अपने हाथों से बांट आए। अब इस बात का संतोष है, मन में तसल्ली, हमें काम हो गया। नहीं तो घूम फिर करके ऐसे ही हो जाता। रणजीत सिंह ने सोचा भाई जरा देखूं तो सही। कुछ शाम का समय था, रणजीत सिंह ने कुछ साधारण सा वेश बनाया, बदला, और एक आदमी साथ में लिया सुरक्षा अधिकारी, और एक जगह जहां पर अन्न केंद्र था वहां पहुंच गए। बिल्कुल बिना बताए, कुछ नहीं पता कौन है, बस साथ वाला आदमी तो जानता महाराज हैं ये। गए वहां जाकर खड़े हो गए। वो जो वहां अधिकारी था ना बांटने वाला, क्या बात है क्यों खड़े हो? बोले भाई हम तो ऐसे आ गए थे, हमें कुछ मिलेगा। अच्छा भाई, ये तो चलो होगी बात। एक कोई बुजुर्ग आदमी और एक उसका पोता, ये 2 और आए हुए थे उनसे पहले। वो हाथ जोड़ के कह रहे थे भाई हमें आने में देर होगी, दूर से आए और हमारे को अन्न दे। नहीं अब कोई टाइम नहीं है, जाओ कल आना। बोले भाई हमारे से मुश्किल आना, बहुत कठिन हो गया, हमारे को दे दो। फिर वही बात, उसे डांट रहा था, धमका रहा था। रणजीत सिंह ने अपने आंखों ये हाल देखा, बोले भाई दान पुण्य हो रहा, मैं यही काम कर रहा हूं,
ये बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, एक बच्चा एक बूढ़ा है, करें जी हमें दे दो, और ये कैसे फटकार रहा है। उसने अपने साथ वाले को हाथ लगाया, वो आगे गया, बोले महाराज हैं पागल, उस भाषा में तो क्यों किसी को ऐसा बोलूंगा। उसने कहा महाराज रणजीत सिंह। अब तो ये नाम सुनते हो चौंक कर पड़ा और एकदम से महाराज आओ। नहीं, इनका काम कर दे, हम तो आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। उनको जी अनाज दिलवा दिया और राजा ने कहा भाई जितना चाहिए ना उतना ले जाओ। दूर से आए थे इसलिए कहा जितनी तुम्हारी को जरूरत है उतना ले जाओ, पाबंदी नहीं थी भी इतना देना एक बार में, ले जाओ। अब ये लोग भी बड़ा परेशान करता है, उन्होंने ज्यादा बांध लिया, अब वो उठना मुश्किल हो गया। फिर भी किसी तरह उठा के सिर पर रख लिया, एक गठरी उसने रख ली बच्चे ने, एक उसने रख ली बुजुर्ग ने, चल पड़े। वो महाराज को कुछ हाथ जोड़ने बोले बस देख लिया मैंने, फिर बात करूंगा। राजा और वो आदमी साथ साथ हो लिए, उनके पीछे भी देखे ये कहाँ जाते हैं। रास्ते में उस बच्चे से गठरी गिर पड़ी, बोझ था, अब उठवाने वाला कोई नहीं। उस रास्ते में राजा ने अपने साथ वाले को इशारा किया, तू उठा ले। अब उसका इशारा उठा के सिर पर रख ली। वो बूढ़ा भी तंग पा रहा था। रणजीत सिंह राजा इतना बड़ा, उस बूढ़े से बोले बाबा मैं लगवा दो तेरा भार थोड़ी दूर तक। बोले भाई तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, लगवा दे, मेरे चल नहीं रहा। और रणजीत सिंह ने भार उठा लिया और चल पड़े। वो दोनों खाली बाबा पोता और ये उठाए जा रहे दोनों गठरी। आगे से कोई पुलिस की टुकड़ी आ गई, दौरे पर होगी, कहीं जा रही होगी, जो कुछ था आगे। पुलिस अधिकारी ने महाराज को पहचान लिया, तो रणजीत सिंह। तो उसने तो जैसा मिलिट्री वाले पुलिस वाले करते हैं कि वो सैल्यूट मारा और उस तरह से जो भी उनका रिवाज है वो किया एकदम से, और फिर आगे बढ़ करके कहा महाराज हमें दे दो। उनको दे दी। वो बेचारा बूढ़ा थर थर कांपे, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या पता था ये कौन था, मुझे क्या मालूम। हाथ जोड़ के बोला जी मुझे माफ कर दो। बोले बाबा तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारे क्या बात है, तुम्हारा क्या कसूर है। कोई बात नहीं है, कसूर तो मैं उनको पूछूंगा ना जो तेरे को अनाज नहीं दे रहे थे, तुम्हारा क्या कसूर है। पुलिस को कहा इनको छोड़ करके भी आओ और इनका अनाज पहुंचा करके आओ, और फिर चले गए। विचार है ना अपने अपने, बंद हो। आपने सुना उस व्यक्ति की बात को, मन के अंदर कितना भाव था उन गरीबों को देख करके, उन दुखियों को देख करके। मैं जगड़ू शाह की बात कह रहा था, उस व्यक्ति ने बहुत दानशालाएं खुलवाई जहां भोजन मिलता था, कोई भी जाओ कोई भी भोजन करो। उस समय मैंने पढ़ा, राजा थे बीसल देव, उसने ये सुना, बोले वे जो काम हम नहीं कर सके राजा, और वो काम जगड़ू शाह कर रहा, कमाल है। इस आदमी से मिल करके आते, मिलने के लिए राजा स्वयं गए, वेश बदल करके गए, वेश बदल करके गए। बस कह दिया, वो एक साधारण से उसमें कहीं बैठा हुआ था, और राजा बीसल देव बिल्कुल सादे कपड़ों में गए, जा करके नमस्कार किया। उसे क्या पता कि राजा है, उसने भी नमस्कार किया हो। उसने, राजा ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे कर दिया। होता ही है कोई नया आदमी तो हाथ मिलाओ। जगड़ू शाह ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद जब हाथ छुड़ाने लगा राजा, उसने छूटा नहीं, हाथ नहीं छोड़ा। बोला महाराज रुको। राजा चौंका, बोले महाराज इसे क्या पता। फिर बोला क्या बात है, बोले जरा रुको। वो हाथ पकड़े रहा, उसने अपने हाथ की अंगूठी उतारे और राजे की उंगली में पहना दी। बोले ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। बोले महाराज इतने बड़े अतिथि आए, कुछ तो सत्कार कर लूं। राजा ने कहा तो ये बता दे तुझे पता कैसे कि मैं राजा हूं, पता कैसे लगा तुझे, मुझे ये बता दे
और कौन आदमी था जिसने सूचना दी? हम तो गुपचुप आए थे, वेश बदल करके आए थे, कैसे पता लगा? बोले जी हाथ देखकर मुझे पता चल जाता है, इसको क्या जरूरत है? अब आपका हाथ देखते मुझे लगा ये तो महाराज हैं, इनको भला क्या चीज चाहिए? इनको तो सम्मान चाहिए। मैंने सम्मान किया आपका, मेरी गलती क्षमा करना। बंधुओं, वो व्यक्ति जो ऐसे विचारों के होते हैं जीवन में पुण्य कर पाते हैं। पुण्य का फल आपके मैं चर्चा कर चुका, समय की सीमा रहती है, बस इतना ही कह रहा हूं। पाप और पुण्य ये दो प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। पाप कर्म दुख देते हैं, पुण्य कर्मों से सुख हुआ करता है। अब फैसला क्या हुआ? कालोदाई का जो भगवान के पास आया था उसकी चर्चा आगे कर लेते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, अब और थोड़ी चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। बंधु, आप सुन रहे थे, प्रभाव नाम का चोर 500 साथियों को लेकर जम्बू के आवास के ऊपर गया था और वहां जाकर उसने साथियों से कहा, जितना ढेर स्वर्ण पड़ा हुआ था, मुद्राएं ले लो, बांध लो। उन्होंने कर लिया ऐसा, लेकिन उनके पांव चिपक गए थे। चिपकने का अर्थ यहाँ पर है स्तंभित हो गए। स्तंभन एक विद्या होती है, जब कोई चीज स्तंभित कर दी जाए तो वहां से वो हिल नहीं सकती। प्रभु ने देखा ये हुआ कैसे, किस तरह से हुआ, तो उसने झांका इधर उधर तो पाया कि ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है मेरी अवसापनी विद्या का प्रभाव इस पर नहीं हुआ। ये तो कोई मेरे से भी बड़ा मांत्रिक है जिस पर मेरी विद्या का असर नहीं हुआ। वह ऊपर गया, जाकर उसने देखा 8 विवाहिताएं सोई पड़ी हैं, केवल वो जग रहा था। उसने जाकर कहा, जम्मू से कहा, 2 ले लो और 1 दे दो। मेरे पास 2 विद्याएं हैं, वो 2 विद्याएं ले लो और एक अपनी विद्या, ये जो पांव चिपकाने वाली है, ये दे दो। क्या कहूं त्रिनगर वालों, बात तो बहुत याद आ जाती है। अब क्या सुनाऊं और क्या छोड़ूं। गुरु महाराज योगीराज जी के बाद हरियाणा के इस गांव में गुरु महाराज ठहरे हुए थे। जैनों का गांव था, लेकिन उनका अपना प्रभाव था। वो 3 बजे बाहर जा रहे थे, साथ में एक संत थे हमारे भगत श्री शिवचंद जी महाराज। बाहर एक आदमी मिला, बड़ा खतरनाक सा रौद्र सा रूप था उसका। आंखें उसकी लाल, ऐसे जैसे वो कहते ना भाई सुल्फा पीने वालों उनके ऐसे उसकी आकृति ऐसी। गुरु महाराज तो अभय पुरुष थे, उन्हें क्या मतलब, वो तो अपने आराम से चले गए। पर वो देखता रहा गुरु महाराज को, कुछ कदम पीछे भी आया, फिर वो रुक गया। उसने अंदाजा लगा लिया वापस आएंगे। फिर वो गुरु महाराज वापस आए तो उसने रास्ता रोक कर हाथ जोड़े, बोला जी आपको किस चीज की सिद्धि है? बोले भाई मेरे पास तो एक ही सिद्धि है, भगवान के नाम के नमोकार मंत्र की, और तो मेरे पास कोई। बोले यूं ना करो, मेरे को भकाओ मत, मैं भी इस लाइन का आदमी हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, और तो अंदाजा नहीं लगा सकता। मैंने देख लिया, आपसे मैं जानना चाहता हूं
आपको क्या सिद्धि है? बोले भाई हम तो जैन संत हैं, हम इन चक्करों में नहीं है। वो चुप हो गया। बोले जी कहाँ ठहरे हो, कैसे? बोले भाई हम गाँव में ठहरे हैं, चौपाल में रुके हुए हैं। बोले तो हम आ सकते हैं? बोले हाँ क्यों नहीं आ सकते, आओ, बड़ी खुशी के साथ आओ। गुरु महाराज चले गए, बता दिया उसको भाई दोपहर प्रवचन होता है। वो व्यक्ति पीछे पीछे चला गया। गुरु महाराज बैठे, वो भी जाकर बैठ गया। कुछ बातचीत उनकी अपनी होने लगी। सारे आदमी जितने गांव के थे ना, बड़े भी बुजुर्ग भी और भी, कभी यूं कभी यूं कभी यूं। कुछ देर बैठ के आदमी चला गया। भाई बोले महाराज ये बला कहां से पकड़ लाया आप? बोले क्यों, क्या बात होगी? बोले तो बड़ा खतरनाक आदमी है। बोले कोई खतरनाक की बात नहीं, तुम्हारा आगे बैठा था, हाथ जोड़ के नमस्कार करके गया, हमें बाहर में मिला था, वहां भी बड़ी अच्छी तरह पेश आया, खतरनाक? बोले जी ये तो मूठ चलाना जानता है और सारा गांव में से डरता है। जिसको ये जो कह देना, किसी की हिम्मत नहीं है उस बात को कोई उलट दे। बोले होगा भाई, हमें क्या लेना? बोले आप इसे क्यों बुला लाए यहाँ? बोले मैं तो कोई नहीं बुला के लाया, तो अपने आप ही आ गया। बोले महाराज इससे बच के रहना। बोले मेरे को बचने की कोई जरूरत नहीं भाई, मैं नहीं डरता, मैं किस बात से बचूं? मेरे को डर लगता है जब तो मैं बचूं भी। ठीक है हमारे पास तो कोई आएगा, हम तो उसी को आशीर्वाद देंगे। बोले महाराज देख लेना ये कोई नाराज ना हो जाए किसी पर। अरे तुम छोड़ो अपनी बात। वो जी हर रोज आया। एक दिन एकांत सा पा करके, बंध वो घटना है, घड़ी हुई कहानी नहीं है। वो बोला गुरु महाराज से, महाराज आप जैसा साधु मैंने देखा नहीं, आप पास श्री नहीं होता किस चीज का।